नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी सीरीज़ में। करियर काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात कर रहे थे और आज हम बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे एसबीआई की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो इससे पहले जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें ज़्यादातर बैंकों के लिए आईबीपीएस एक बोर्ड है, जो भारत सरकार के द्वारा गठित एक बोर्ड है। वह बैंक से संबंधित जितने भी पद होते हैं उनके ऊपर अलग से रिक्रूटमेंट निकालता है, जबकि एसबीआई और आरबीआई ये दो ऐसे बैंक हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट खुद निकालते हैं। तो इसी के अंदर आज हम एसबीआई की बात करेंगे कि एसबीआई के अंदर रिक्रूटमेंट क्या रहता है, एसबीआई कैसे अपने जो क्लर्क पीओ इनको कैसे रिक्रूट करता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एसबीआई क्लर्क और पीओ के ऊपर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई मुख्य रूप से निम्न 3 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करता है। ये है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई एसओ। बच्चों, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की बात तो हम आज करेंगे, जबकि एसबीआई एसओ जो होता है ना बच्चों, ये एक स्पेशल पोस्ट होती है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए। तो इसकी बात हम जब एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब्स के बारे में बताएंगे तो वहां करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, कि यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहनी चाहिए एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए, तो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता बच्चों वो है स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट होने जरूरी हो, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एसबीआई प्री और क्लर्क के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब पेपर दे सकते हो। आयु की बात करूं बच्चों तो मिनिमम एज 18 ईयर 18 साल और मैक्सिमम एज होती है 25 साल एक जनरल के कैंडिडेट के लिए। वहीं ओबीसी एससी एसटी को एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि ओबीसी की मैं बात करूं तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि एससी एसटी की मैं बात करूं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जो संख्या है, जो मान है, उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि वो लगभग 10 साल होता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों भर्ती प्रक्रिया की। तो एसबीआई क्लर्क और पीओ दोनों की भर्ती 2 चरण में करवाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसबीआई क्लर्क की। देखो बच्चों, एसबीआई क्लर्क का जो प्री होता है, सबसे पहले अपने प्री की बात करेंगे। बच्चों ये पेपर होता है सेक्शनल। सेक्शनल का मतलब यानी कि इसके अंदर आप सेक्शनल को स्वाइप नहीं कर पाते। एक बार जो सेक्शनल खुल गया, सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट तक आपको वही सेक्शन खुला रहेगा। इसके बाद अपने आप सेक्शन चेंज होते हैं। जबकि एसएससी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वहां कितना भी टाइम किसी एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, पर यहाँ टाइम बंटा हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं कि प्री के अंदर क्या रहता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं बच्चों। यहां पर 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं तो पहले 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, अगले 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन मैथ के और अगले 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये रहता है बच्चों प्री का। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों का प्री एक ही जैसा होता है। तो दोनों के अंदर जो प्री के अंदर है सेक्शनल टाइमिंग होता है 20 मिनट 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 मिनट 35 क्वेश्चन मैथ और 20 मिनट 30 क्वेश्चन इंग्लिश। अब मैं बात करता हूं बच्चों मेंस की। बच्चों मेंस जो होता है यह भी सेक्शनल होता है, पर यहाँ टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है पहले की अपेक्षा। यानी कि जो टाइम यहाँ दिया गया है उससे टाइम की जो मान है, जो टाइम का जो मान है वो पहले से क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ देखो 45 मिनट और कुल क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चन। 45 मिनट 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 45 मिनट 50 क्वेश्चन मैथ, 35 मिनट 50 क्वेश्चन
जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस जो नॉलेज होता है उसके ऊपर आते हैं, और 30 मिनट 40 क्वेश्चन ये रहते हैं बच्चों इंग्लिश के। तो यानी कि कुल 4 सेक्शन होते हैं, 2 45 मिनट के, एक 35 मिनट का और एक 30 मिनट का। ये होता है बच्चों मेंस का सिनेरियो। तो अभी हमने यहाँ प्री और मेंस दोनों के बारे में देखा। तो यहाँ प्री की अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई क्लर की अगर अपने बात करते हैं तो प्री के अंदर 20-20 मिनट के 3 सेक्शन थे। पहले 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर 20 मिनट 35 क्वेश्चन मैथ, फिर 20 मिनट 30 क्वेश्चन इंग्लिश। इसी तरह मेंस की मैं बात करूं तो 45 मिनट 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 45 मिनट 50 क्वेश्चन मैथ, 35 मिनट 50 क्वेश्चन जनरल एंड फाइनेंस जो अवेयरनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, और 30 मिनट 40 क्वेश्चन किसके रहते हैं इंग्लिश के। बच्चों एसबीआई प्री और एसबीआई क्लर्क और पीओ के अंदर प्री मेंस एक जैसे रहते हैं, पर जब मैं बात करता हूं पीओ की तो पीओ के अंदर जो तीसरा पेपर रहता है बच्चों वो रहता है डिस्क्रिप्टिव। इसके अंदर ऐसे राइटिंग करना पड़ता है और उसके 25 नंबर होते हैं, और लास्ट में जाके फाइनली अगर आप तीनों एग्जाम्स को क्लियर करते हो तो फाइनली लास्ट में जाकर आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, और आप एसबीआई के अंदर अपने क्लर्क और पीओ के सपने को पूरा कर सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो में हमने देखा कि एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज क्या रहनी चाहिए, और इनके एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में जाना कि प्री के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, प्रत्येक सेक्शन कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है। ऐसे ही हमने इसमें मेंस के बारे में भी जाना। ऐसे ही बच्चों अगर आप कोई अन्य बैंकिंग के बारे में, अन्य बैंकिंग सेक्टर के बारे में, अन्य बैंकिंग से रिलेटेड कोई जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।